एक स्विच ले रहा हूँ, अभी फिलहाल एक ले रहा हूँ, बाद में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, कई सारी स्विचेस और ले लेंगे। ठीक है। अभी एक स्विच ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मान के चल रहा हूँ कि मैं कंपनी के अंदर में हूँ और मेरे कंपनी के अंदर में स्विच लगी है। स्विच से यूजर्स कनेक्टेड हैं, सिंपली स्विच से यूजर कनेक्टेड रहते हैं, राइट? या एपी या स्विच से कनेक्ट होते हैं, यस। या हाँ, एक्सेस स्विच से। हाँ, एक्सेस स्विच से कनेक्ट होते हैं, यू आर राइट। जो आप एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच और आप कोर लेयर की बात कर रहे हो, उसको देखेंगे अभी इन सब के बाद, थोड़ा थोड़ा जैसे टोपोलॉजी आगे बढ़ेगी तब। ओके। तो एक प्रोग्रेसिव उस पे जाएंगे हम, और मैं ओवरऑल आपको समझा दूंगा, ठीक। आपका पूरा आइडिया लग जाएगा कौन सा क्यों यूज होता है, क्या जरूरत है। जैसे ईथर चैनल की जरूरत क्या है, वो सारी चीजें पहले जरूरत समझना जरूरी है ना। हाँ, क्यों बराबर। क्यों कर रहे हैं ईथर चैनल हम यूज? हमें बैकअप या हाई अवेलेबिलिटी चाहिए ही क्यों? तो जो चाहिए ही क्यों क्लियर होएगा तब करेंगे उसको। तो ये यूजर है आपका, गुड। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली कनेक्ट करता हूँ स्विच के साथ। ये चार के चारों पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ। आप देखोगे एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ये भाई साहब कनेक्ट हो गए हैं स्विच के साथ। अभी सबका पोर्ट एकदम कड़िए से सही से दिखना चाहिए। डन है ये जी। अब आते हैं मुद्दे पे, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी स्टोरी जो हमें देखने का है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, डन। आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को जैसे ही लेके आते हो आप अपने सिस्टम के अंदर, जैसे इस डिवाइस को आप टर्न ऑन करोगे, टर्न ऑन होते ही इसमें एक बहुत बढ़िया चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, आपने टर्न ऑन कर दिया, बहुत अच्छा। टर्न ऑन करने के बाद जब आप इस पे कोई भी एड्रेस डालोगे, एड्रेस तो डालना ही होएगा। यस। तो एड्रेस कितनी तरह के होते हैं मेनली, अगर हम बात करें नॉर्मल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? आईपी, आईपी एड्रेस, सबनेट, आईपी एड्रेस हो गया एक एड्रेस, और मैक मैक एड्रेस, एड्रेस। करेक्ट? राइट। गुड। तो इस पे मैक एड्रेस है पहले से या नहीं है, ये मेरा बाय क्वेश्चन है। डिफॉल्ट रहता है एवरी डिवाइस पे यूनिक। बाय डिफॉल्ट रहता है सारे डिवाइस के जितने भी एनआईसी होते हैं, सारे एनआईसी के ऊपर। तो इसमें एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या पोर्ट बोल लो आप। अब वो पोर्ट वायरलेस पोर्ट भी हो सकता है, वो पोर्ट वायर्ड पोर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। कहने का मतलब ये है, अगर इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ का काम क्या है, क्यों होता है ब्लूटूथ हमारे सिस्टम्स के अंदर? सो दैट हम कम्युनिकेशन कर पाए, नेटवर्क नेटवर्क बना पाए, राइट? यस। सो उस केस में भी ब्लूटूथ का भी अपना एक होगा एनआईसी, और उस एनआईसी का भी मैक एड्रेस होगा। यानी एज मच एज एनआईसी देयर इज इंस्टॉल्ड इनसाइड योर सिस्टम, दैट मच ऑफ मैक एड्रेस यू विल हैव, ऑटोमेटिकली, अपने आप ही रहेगा वो। आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा वो हार्ड कोडेड होता है, वो कंपनी से ही आता है वो। तो एनआईसी मतलब सर ये कनेक्ट मैक एड्रेस, जैसे डिवाइस को रहता है वो केबल कनेक्ट करते हैं हम जो पोर्ट पे, उसमें ही हम्म पोर्ट पे जो कनेक्ट करते हैं केबल उसमें ही एनआईसी कार्ड रहता है क्या? देखो ये समझो, सपोज करो एक लैपटॉप है, ऐसे समझो। हाँ। अब लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ होगा, राइट। यस, ऑप्शन, हाँ। ठीक है। इसके अंदर ब्लूटूथ की स्पेलिंग अगर ऊपर नीचे हो तो कर देना, समझ लेना वाईफाई होगा, हाँ वो क्या लिखने का उतना वो नहीं होता ना, हाँ, तो हाँ। उल्टा पुल्टा हो सकता है। वाईफाई भी हो सकता है ना। उसके बाद आपके पोर्ट्स भी होंगे जहां पे आप केबल कनेक्ट करोगे, राइट। इथरनेट। ईथरनेट पोर्ट भी होगा, हाँ, राइट। यस। तो नॉर्मल RJ45 का जो पोर्ट होता है वो वाला पोर्ट होगा आपके पास, और भी मेनी मोर, अभी आपके पास और भी पोर्ट्स होंगे, जैसे यूएसबी पोर्ट होते हैं, यूएसबी ए पोर्ट है आपके सिस्टम में लगा हुआ, जिसको अपन लोगो कनेक्ट नहीं करते, जिसपे हाँ। हेडफोन पेन ड्राइव लगाते हैं, वो भी पोर्ट होता है। यस। तो क्या उससे डेटा ट्रांसफर नहीं होता? उससे भी होता डेटा ट्रांसफर, हो सकता है, बिल्कुल होता है। हाँ, आज के समय पे, है ना, होता है कि नहीं होता? होता है। तो तो कहने का मतलब क्या है, अब वो मैं आता हूँ मुद्दे पे तो अब आपके पास जितने भी ये ब्लूटूथ है, वाईफाई है, RJ45 पोर्ट है, अगर इनसे कुछ डेटा रिलेटेड शेयरिंग या ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इन सब पे माइक एड्रेस होगा।
और मैक एड्रेस होता कहाँ पे, एनआईसी कार्ड पे होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप बोलते हो आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है, वाईफाई है, RJ45 पोर्ट है, इसका मतलब इनका एनआईसी इंस्टॉल्ड है इसके मदरबोर्ड में। एनआईसी, समझ रहे हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चिप की तरह इंस्टॉल है उसके अंदर। ओके। बात समझ में आई? हाँ, चिप रहता है मतलब वो हाँ, एक। हाँ हाँ जी, ये है मतलब। तो यानी ब्लूटूथ आपका अगर नहीं है तो आपको, आपने ध्यान दिया पहले ब्लूटूथ, अगर आप पुराने थोड़े डिवाइस पे जाओगे तो ब्लूटूथ हम खरीद के लगाते थे पहले डेस्कटॉपों में। ओके। वो एक एक आता था अडेप्टर से, उसको लगाते थे तो ब्लूटूथ दिखाने लगता था हमारे सिस्टम में। क्यों? वो ब्लूटूथ का, आप एनआईसी ला के लगाए एक्चुअल में, लगाते थे यूएसबी पोर्ट में ही, लेकिन कनेक्ट तो करते थे ना हम सिस्टम से। ओके, मतलब यूएस तो कनेक्टिविटी के लिए एनआईसी कार्ड चाहिए। एनआईसी का मतलब ही होता है जो आपको कनेक्ट करता है। ब्लूटूथ का भी एनआईसी लगता है। पहले आता था ऐसे कैबिनेट, अभी भी आता है। आपने यहाँ पे इस वाले पोर्ट में एक ला करके लगाया है आपने इसमें, यूएसबी का, है ना, ओके। इसमें इंसर्ट करोगे आप, तो यानी कि आप, ये एनआईसी है जो उसके अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो ब्लूटूथ आपके सिस्टम में यहाँ दिखने लगेगा। बात समझ रहे हाँ हो? सर, मतलब केबल का भी है ना सेम? केबल का भी सेम है, मतलब ये एग्जैक्टली केबल के भी पीछे जो RJ45 पुट होता है उसके पीछे एनआईसी लगा होता है, और उस एनआईसी पे हार्ड कोडेड होता है आपका मैक एड्रेस। ओके, एनआईसी पे हार्ड कोडेड मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस होता कहाँ एग्जैक्टली, अब आइडिया लगा? हाँ, एनआईसी कार्ड पे। एनआईसी कार्ड पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने मैक एड्रेस हैं आपके सिस्टम में, तो क्या बोलोगे? जितने एनआईसी हैं। हाँ, मतलब एक ही रहेगा, एक सिस्टम को एक ही रहता है। एक सिस्टम पे जितने एनआईसी होते हैं रहेगा। अगर ओके। ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ का भी एनआईसी लगा होगा, यानी आप उसमें, आपके सिस्टम में वाईफाई है, वाईफाई का भी लगा होगा। और अगर फिजिकल पोर्ट है तो फिजिकल पोर्ट का भी लगा होगा। इसका मतलब जितने एनआईसी हैं उतने मैक मैक एड्रेस हैं, एड्रेस। ये है सही आंसर। ओके। हाँ, क्लियर? हाँ, क्लियर। आगे चलें? यस। हाँ जी। तो देखो ये इतना बेसिक बेसिक चीजें होती है ना। यस। तो हम बात क्या कर रहे थे, तो हमारे डिवाइसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क से बाहर भी हमें दो तरह के एड्रेस की जरूरत पड़ती है। जिस एड्रेस का एक तो नाम है मैक एड्रेस, और एक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमें दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए भी हेल्प करता है, मतलब थ्रू आउट इंटरनेट पे भी जा सकते हैं हम आईपी एड्रेस का यूज करके। और मैक एड्रेस का यूज होता है लोकल कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए सर? लोकल कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन, यस। जैसे आप एक गांव में रहते हो, गांव के अंदर अंदर कम्युनिकेशन कराने का काम मैक एड्रेस का है। गांव से बाहर भी अगर आप कहीं पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, ट्रेवल करना चाहते हो, फिर आपको आईपी एड्रेस की जरूरत होगी। ओके। ठीक है। आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी होता है आपके डिवाइस का, कहाँ पे, नेटवर्क में। ओके। ठीक है। और मैक एड्रेस भी आपका यूनिक आइडेंटिटी ही होता है, कहाँ पे, नेटवर्क में, लेकिन लोकल नेटवर्क में, लोकल एड्रेस, लोकल एरिया में, लोकल कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है? यस। ये थ्रू आउट द नेटवर्क भी यूनिक ही रहता है, यूनिक आइडेंटिटी है आपकी। ये इनसाइड द नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क के, ये कभी भी आपके नेटवर्क को क्रॉस नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। मैक एड्रेस विल नेवर क्रॉस योर नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के कभी क्रॉस नहीं करेगा, आईपी एड्रेस करेगा। ओके, मीन्स मैक इज यूज इन लैन एंड आईपी इज इन मोस्ट ऑफ अनदर नेटवर्क, हाँ, बियॉन्ड द लैन आईपी कम्युनिकेट गोज। विद टू नेटवर्क। दूसरे नेटवर्क में कर जाने के लिए, राइट है। यस। हम्म। नो, पॉइंट क्या होता है कि कई बार हमारे वो मन में आता है कि भाई, अभी अगर मैं बोलूं आपको ये, अगर मैं आपसे अभी बात करूं, आपके सिस्टम, हमारी आपकी बात हो भी रही है, तो क्या लगता है आपको मेरा ये F0 इंटरफेस का मैक एड्रेस आप तक जा रहा होगा कम्युनिकेशन के दौरान? नहीं, इसका नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ये तो अपने नेटवर्क को क्रॉस ही नहीं कर सकता। आईपी जरूर जा रही होगी, मेरी आईपी होगी आपके पास। अब किसी अगर डिवाइस को आपको पता करना है, कि देख सुना होगा ना, हैकिंग मूवीज में दिखाते हैं, इसका आईपी ट्रेस करो, आईपी ट्रेस करो, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी है उस बंदे की। हाँ, तो राइट। कंप्यूटर कंप्यूटर ये सारी चीजों को, जो भी डिवाइसेज होती हैं, इनको इनके आईपी के द्वारा जाना जाता है नेटवर्क के अंदर। क्लियर? यस सर। मैक एड्रेस लोकल ही रहता है, ये कभी अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं। नहीं करता। गुड है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जब इस डिवाइस पे मैक एड्रेस तो पहले से है, अब यही पोर्ट से आपको कम्युनिकेशन भी करना है, तो F0 पोर्ट पे आप आईपी भी दोगे। एग्री? राइट। तो आप इस पे जैसे ही आईपी दोगे,
तो आईपी देने के बाद एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट्यूटस हार्प। ये क्या होता है? ये अनसॉलिसिटेटेड मैसेज है। कहने का मतलब है एक ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है ऑन द स्पॉट, जैसे ही आप किसी भी पोर्ट पे एड्रेस को चेंज करते हो, एड्रेस को हटाते हो, ऐड करते हो, मतलब कुछ भी एड्रेस रिलेटेड अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, भले ही मैक एड्रेस ही क्यों ना कर रहे हो ओके। क्या होगा? ग्रेट्यूटस आर्प अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। इसका काम क्या है? इसका सिंपल सा काम क्या है ये बताना सबको। दो चीजें इसका काम करना है। पहला, अगर आईपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इट चेक्स डुप्लीकेसी ऑफ द आईपी। पहली चीज तो क्लियर है। पहला डुप्लीकेसी चेक करता है कि जो मुझे आईपी मिली है, क्या ये मेरी यूनिक आईपी है या किसी और के पास तो नहीं है वाली आईपी। तो ये इसीलिए जनरेट करता है, चेक करने के लिए मेरी आईपी यूनिक है कि नहीं है, क्योंकि आईपी यूनिक होनी चाहिए। एग्री? यस। और दूसरा, इससे क्या होता है, इससे लोगों को पता भी लग जाता है। जैसे ये चीज करता है, ये ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट डालता है, तो चूंकि स्विच से कनेक्टेड है, स्विच सबसे पहले क्या करती है, इट लर्न्स द मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट। क्योंकि ये हल्ला मचाएगा तो स्विच के पास से ही तो मचाएगा हल्ला जाते हुए, ओके, मतलब और स्विच चुप। पीसी आप रिक्वेस्ट भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, उसको अभी कोई हाँ, भी ये ब्रॉड भेजता है। यस, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज ही है, ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट है ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, स्विच सबसे पहला काम ही होता है, उसके पास अगर कुछ भी आता है फ्रेम, तो सबसे पहला काम क्या करती है स्विच, मैक एड्रेस सीख जाती है उसका कि किसने भेजा। सोर्स माइक फील्ड में जाएगी और उठा लेगी और उस वाले पोर्ट पे उसको एंट्री मार देगी अपने माइक टेबल में। स्विचेस के पास क्या होता है, एक टेबल ठीक होता है। है हाँ। जिसको हम बोलते हैं माइक एड्रेस टेबल। ये क्या कर देगी सर, यहाँ पे एंट्री मार देगी, बोलेगी अच्छा आप हो मान लो PC1, आपका माइक मान लो है ए, तो इसकी एंट्री ये कर देगी मेरे पोर्ट नंबर F01 पे ए नाम का बंदा कनेक्टेड है। और अगर सिस्को की स्विच है तो वीलैन आईडी भी डाल देगी साथ में, तो वीलैन ID 1, क्योंकि सिस्को स्विचेज के सारे पोर्ट कौन से वीलैन में होते हैं, 1 में। तो बोलेगी ये पोर्ट वीलैन 1 में है और इस पोर्ट पे F01 पे ए मैक एड्रेस वाला बंदा कनेक्टेड है मेरे से, ये सीख जाती है। तो टेक्निकली अगर बोले तो क्या हो गया, जब इसने ये वाला मैसेज भेजा तो इसने क्या कर लिया, मैक एड्रेस भी सीख गई, और साथ में क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज था सब लोगों को मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ। सब लोग अगर वो मैसेज को पाएंगे तो वो लोग भी अपने आर्प टेबल में एंट्री कर लेंगे जिसे आर्प कैश भी बोलते हैं कई बार। क्या एंट्री करेंगे, इसका आईपी और मैक दोनों की एंट्री वो लोग अपने आर्प कैश में कर लेंगे, सब लोग। ये जेन्युइन केस बता रहा हूं आपको सर। ओके। ये होता है जब आप सिस्टम में जाके अपने सिस्टम पे आईपी पाते हो, तब की बात है ये। कोई नहीं बताता आपको, ये होता यही है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, मतलब सर जो हमारा लैपटॉप पीसी है वो एक ऐप रिक्वेस्ट भेजता है स्विच पर। ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट। और ग्रेट्यूटस आर रिक्वेस्ट भेजता है स्विच स्विच पर, मतलब डेस्टिनेशन फाइंड करने के लिए उसका आईपी। ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट जो भेजता है, सोर्स आईपी अपना ही लगाता है वो। सपोज करो हमने इस पे आईपी दे दिया 10001, ठीक? तो ये सोर्स आईपी भी किसकी लगाएगा, अपनी। डेस्टिनेशन आईपी किसकी लगाएगा, ये भी अपनी ही लगाएगा, क्योंकि ये चेक करना चाहता है ये बंदा कहीं यही सेम आईपी किसी और के पास तो नहीं है। तो ये जब इसी को भेजेगा तभी तो कोई और अगर होगा किसी के पास ये वाली आईपी, वो रिप्लाई करेगा, एग्री तो जान जाएगा डुप्लीकेट रहा है मेरा एड्रेस, मेरे को एड्रेस नहीं लेने का है, मुझे यूनिक एड्रेस चाहिए, ओके। क्योंकि डुप्लीकेसी चेक करने के लिए यूज में हुआ। ठीक है, यस। डन, समझ में आ रही बात? इंटेलिजेंसी देख रहे हो स्विच मैक एड्रेस लर्न कर जाएगी उसी दौरान। और ये मैक एड्रेस क्या लगाता है, सोर्स मैक लगाएगा खुद का, मतलब पीसी का, और डेस्टिनेशन मैक लगाएगा एफ 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 12 टाइम है। एफ, मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा ये। राइट। इसीलिए सब लोग कोई सीख जा रहे हैं इसके आर्प के अंदर, वो लोग एंट्री कर पा रहे हैं। आईपी भी है सोर्स में और इस पीसी का मैक भी है, आईपी और मैक को मिला करके आर्प टेबल के अंदर लोग एंट्री कर लेंगे चुपचाप, बिना किसी को हल्ला मचाए। और अगर इसको इसके ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो ये जान जाएगा कि मैं यूनिक हूं, और ये अपने आप पे आईपी को अलाउ कर देगा। अदरवाइज ये डुप्लीकेसी का
एरर थ्रो करेगा स्क्रीन पे कि डुप्लीकेट आईपी आपने दिया। मेकिंग सेंस? गुड है। यस सर। तो अब एक काम करते हैं, हम करके देखते हैं इसको। जो बात बोली मैंने, हाँ। इसको देखिए ना, वैलिडेट करेंगे तब ज्यादा बात घुसेगी ना खोपड़ी में। यस। तो चलो करें। मैं सिमुलेटर ऑन कर दे रहा हूं यहां से। सिमुलेशन देखो मेरा कर्सर यहाँ। अच्छा। आप भी करना है ऐसे हैं क्लास खत्म होने के बाद सर। सिमुलेटर यहाँ। हाँ हो गया है मेरा। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग माइट भी प्रोसेस होने के बाद 1-2 घंटा लगता है, तो आप खुद से ट्राई करना, जैसे प्रोसेस हो जाएगी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? हाँ। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है, गूगल की खुद की रिकॉर्डिंग है, राइट? ओके। तो जो हम कॉल कर रहे हैं अभी, इसी गूगल मीट पे ही रिकॉर्डिंग का फीचर है, मैंने उसको ऑन कर रखा है। तो रिकॉर्ड तो ये हमें कर रहा है, लेकिन वो समय लगेगा प्रोसेस होने के बाद बनने में उस रिकॉर्डिंग को। सिमुलेशन पे खाली क्लिक करने का है ना सर वो? बस 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 बस, करेक्ट। अब इस पीसी पे क्लिक करो, इस पे आईपी चलो देते हैं। जब क्लिक करोगे ऐसे खुलेगा, करा होगा आपने पहले, पहली बार नहीं देख रहे हो आप, मुझे नहीं नहीं पता है। हाँ। तो आप डेस्कटॉप पे चाहे तो जाके यहाँ से दे दो, यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाले में, या तो कॉन्फ़िग पे जा करके देखो, सारे इंटरफेस आपको दिख रहे हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 और ब्लूटूथ दोनों पे मैक एड्रेस होगा, जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ। तो कितने आपके एनआईसी हैं, जिसे इंटरफेस भी बोल सकते हो आप, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कितने लगे हैं, उतने मैक एड्रेस होंगे। देखो ब्लूटूथ पे मैक एड्रेस लिखा है, ए मैक एड्रेस है, ये देखो ओके, यहाँ। हाँ। मतलब जितनी एनआईसी उतना मैक एड्रेस हो गए। एग्जैक्टली। गुड। यस। हम्म। बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है। अब फास्ट इथरनेट 0 पे जाओगे, यहाँ पे भी मैक एड्रेस आपको मिल जाएगा, देखो ये रहा पहले से लिखा हुआ। हमें आईपी देनी, लेकिन हमारे को क्या करना है, आईपी देना है। तो आईपी स्टैटिक से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टैटिक लिखा है, यहाँ से मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.1। 1 लिखा। हाँ, सबनेट मास्क किसने खुद ले लिया, डन है। अब चलो देखते हैं क्या है। आर्प दिख रहा है सर? हाँ। क्लिक करो इस पे, पढ़ो। आर्प फ्रेम इज अ ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट, दिखा? यस सर। और यहां से देखो, अपना मैक एड्रेस लगाया सोर्स में, और डेस्टिनेशन में 12 बार एफ लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी आईपी ही लगा रखी सोर्स में, और डेस्टिनेशन में भी अपनी ही आईपी लगा रखी। यही बोल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ यस सर। अब ये जैसे ही इसके पास जाएगी, प्ले कर देते हैं यहाँ से, नीचे देखो ये प्ले बटन है, हमारा कर्सर है, देख लो अगर दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ। क्लिक करो। अब ये स्विच के पास जाएगी, स्विच क्या करेगी वो दिखाता हूँ आपको। स्विच ने अपने पोर्ट नंबर E01 पे F0/1 पे इसको एक्सेप्ट किया। देखो लिख भी रहा है, मुझे F0/1 पे मिला, ये चीज मुझे मिला। और ये कह रहा है कि फ्रेम का सोर्स मैक एड्रेस मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं था स्विच के। ओके, इसलिए इसने एंट्री बनाई होगी। अगर मैक एड्रेस टेबल में आपके स्विच के एंट्री नहीं है, तो यानी कि आपका स्विच क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस का एंट्री बनाएगा पहले अपने मैक एड्रेस टेबल में। समझ रहे हो बात को? ओके। इसी को बोलते हैं मैक एड्रेस लर्निंग। क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, हाउ स्विचेज लर्न्स मैक एड्रेस, देन आंसर होगा, वंस दे गेट फ्रेम ऑन देयर एनी पोर्ट, they check that frame's source MAC field and match it against the MAC address table entry. If that entry is found, they will refresh their timer. Okay. If not found, they will create entry inside the MAC address table or CAM table. CAM table और MAC address table एक ही का दूसरा नाम है। ओके। CAM का मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और MAC का मतलब आपको पता ही है, मीडिया एक्सेस मेरा एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल। तो कैम टेबल भी बोला जाता है टेक्नोलॉजी में, और मैक एड्रेस टेबल भी बोलते हैं इसको। मैक टेबल ना बोल के मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं सिस्को में इसको। तो कंफ्यूजन नहीं लेने का है। क्लियर है? यस। हाँ जी। मजा आ रहा है सो फार अभी तक? हाँ यस। कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है यस। ना? ठीक है। तो ये इसने बोला कि भाई मैंने सीख लिया, फिर कह रहा है मैंने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जब देखा, तो वो क्या है,
वो एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। पता लग रहा है 12 बार एफ का मतलब ब्रॉडकास्ट ही होता है है ना। यस सर। और उसके बाद फिर क्या ये आईपी भी चेक करेगा? नहीं, आईपी से कोई लेना देना नहीं है, स्विच है, सिर्फ मैक एड्रेस तक जानती जानकारी है, आईपी कोई बातचीत नहीं हो रही अभी ठीक है। डिफॉल्ट वीलैन। फिर ये क्या बोल रहा है कि यस। एक पोर्ट कौन से वीलैन पे है वो भी इसने चेक कर लिया। तो ये पोर्ट F01 बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में होता है। सिस्को के सारे पोर्ट्स किसमें होते हैं? पहले वीलैन 1 में ही होते हैं। हाँ, डिफॉल्ट वीलैन दैट इज वीलैन 1। तो ये समझ जाएगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। इधर जाओ अब और यहाँ पढ़ो। दिस इज अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम, द स्विच सेंड्स आउट द फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इन द सेम वीलैन। अब मैंने क्या बोला कि आपके सिस्को स्विचेज के जितने पोर्ट होते हैं दे आर बाय डिफॉल्ट इन वीलैन 1। तो अगर ये वीलाइन 1 में एक ब्रॉडकास्ट मैसेज पाएगा, ब्रॉडकास्ट फ्रेम पाएगा आपका स्विच, ठीक है, तो यानी कि वीलाइन 1 में और जितने लोगों का पोर्ट्स यस। है उन सबको क्या करेगा, ये मैसेज को भेज देगा। इसका मतलब ये ऑल। होता है ना वन टू ऑल। एक ने भेजा ब्रॉडकास्ट, सबको भेजा जाएगा वो। ब्रॉडकास्ट का डेफिनेशन यही है ना, ब्रॉडकास्ट। वन टू ऑल। एक वीलाइन 1 पे मिला और बाकी जितने लोग वीलाइन 1 में और लोग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी कि आपके E/1/1, फ्रेम। 3/1 2/1, 3/1 2/1 से क्या हो गया, यस। पोर्ट से बाहर भेज दिया गया इस वाले तो सर मतलब पर्टिकुलर अभी हम फ्रेम को। पीसी वन से किसको सर? अनदर पीसी में फ्रेम। कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब। आरप वैसे भी लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, राइट। हम्म। ओके, मतलब फर्स्ट ही नेटवर्क में हम पीसी वन नहीं, पर। हम पीसी वन से कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके। पीसी वन पे जैसे हमने आईपी दिया वो अपने हाँ आप ही यस। सबको हल्ला मचा रहा है वो हाँ, हमने कुछ किया थोड़ा ना, हमने सिर्फ आईपी दिया। नहीं, इधर आईपी तो दिया भाई, क्लियर है। अब ये सबको जाएगा, देखो मैसेज। हाँ। अब यहाँ पे पैकेट ट्रेसर इसकी लिमिटेशन है, कुछ ये बता नहीं रहा है, लेकिन ये सब के सब लोग अपना मैक आर्प टेबल अपडेट कर लेंगे। रियल डिवाइस में आप। अगर आप चेक करोगे ना, रियल वाली डिवाइस में, असली वाली में, अगर उनको कोई भी ग्रेट्यूटस आर्प मिलता है, सब लोग अपना मैक आर्प टेबल अपडेट कर लेते हैं। क्या करते हैं सर? आर्प कैश अपडेट कर लेते हैं। आर्प कैश के अंदर क्या होता है, आईपी और मैक एड्रेस का बाइंडिंग होता है कि इस वाले आईपी, यानी अभी इस पे 10.0.0.1 दिया हमने, तो इसके सोर्स वाले फील्ड से लोग क्या कर लेते हैं सर, उठाएंगे 10.0.0.1 और उसको मैप कर देंगे। मान लो अगर इसकी जो भी मैक एड्रेस है, मान लो मैक एड्रेस ए है, इससे सब लोग करेंगे ये सेम, ये भी। इवन डेस्टिनेशन आईपी इनकी नहीं थी, इन लोगों ने सबने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.1 है और किसी पे भी है ही नहीं वो आईपी, तो सबने डिस्कार्ड कर दिया। और अगर ये बंदा कुछ देर तक रिप्लाई नहीं पाएगा तो कोई चक्कर नहीं है, वो क्या कर लेगा, सेम वही वाले आईपी को जो हमने इस पे असाइन किया है अप्लाई कर देगा इस वाले डिवाइस पे। ओके। बोलेगा मतलब हाँ मेरा सर। आईपी यूनिक है। मेकिंग सेंस। यस। ये कैसे डुप्लीकेसी चेक होती है उसकी भी जानकारी है अजीत भाई। यस। लेट मी प्ले इट। डन हो गया, ये नॉर्मल कोई चीज एसटीपी होगा, इसको छोड़ दो। डन है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। एसटीपी को इग्नोर करो, वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो देखना आएगा उसका नंबर भी, कोई दिक्कत हाँ नहीं। इसने राइट। आईपी ले लिया, आप आईपी कैंसिल कर फोर में। सकते हो। आप आईपी वेरीफाई करना चाहते हो, सिंपली अंदर जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, लिखो आईपी कॉन्फ़िग, ये आपको आईपी दिखाएगा, दिख रहा है। अब एक काम करते हैं सर, इसी इसी केस में। अच्छा चलो मैक एड्रेस टेबल में भी देख लेते हैं एंट्री हुई है कि नहीं स्विच के। शो मैक एड्रेस टेबल, आ गई एंट्री, देखो F0/1 पे ये वाला हाँ यस। बंदे का मैक एड्रेस लर्न कर लिया, 787C है लास्ट में। हाँ। चलो चेक कर लेते हैं, 787C सी, ठीक है। अभी तक सब अलाइन है ना। ओके। अब एक काम करता हूँ, रियल टाइम कर दिया, फिर सिमुलेशन पे जा रहा हूँ। इस वाले पीसी पे सेम आईपी देता हूँ, फिर चलो देखते हैं क्या सच में डुप्लीकेसी चेक होता है, हवाबाजी ही कर रहे थे हम तो अब की बार यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन से जाके देता हूँ। मैंने दिया 10.0.0.1, ले लिया। चलो वेट करते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट करेगा, ये ग्रेट्यूटस आर भेजेगा। क्लिक करो,
अपना मैक लगाया, डेस्टिनेशन मैक में ब्रॉडकास्ट लगाया, आर आर पैकेट है, आईपी 10001 है, 10001 के लिए जा रही है। हाँ राइट। पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0 से एग्जिट। क्लियर? स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास पहले एक ही एंट्री थी, अभी दो हाँ एंट्री हो गई होगी, हो गई दो एंट्री। इसका भी मैक एड्रेस लर्न कर लिया उसने F1/1 पे। राइट। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होना चाहिए। 790, अगर आप चल के देखो 790, ये रहा इसका मैक एड्रेस, देखो मैच हो रहा हाँ। है। सीख लिया, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, सबके पास, इसके पास भी जाएगा। अब मजे की बात देखो, ये बंदे के पास तो सेम आईपी है ना पहले से 10001, और वही इस पे देने की कोशिश करी, इन दोनों ने तो नहीं लिया, ये बंदे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बदले क्या रिप्लाई कर रहा है, ये पढ़ो, ये वाला मैसेज क्लिक करो इस पे, सेकंड वाले पे कर रहा है, द आर्प फ्रेम इज अ ग्रेट्यूटस आर्प रिप्लाई। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पकड़ेगा इसको, क्या लिखा है यहाँ पे, द फ्रेम्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीविंग पोर्ट्स मैक एड्रेस, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इग्नोर। ये कह रहा है कि यस। आर्प फ्रेम ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट है, द आर्प प्रोसेस ड्रॉप्स द फ्रेम। क्यों ड्रॉप किया इसने? हेलो। हाँ अभी आ रहा है, ब्रॉडकास्ट हाँ का अभी आ रहा है। ड्रॉप इसलिए किया, उसका रीजन यहाँ हाँ है, इसको पढ़ो। द आर्प हेलो। फ्रेम इज अ ग्रेट्यूटस आर्प रिप्लाई टू नोटिफाई 00000 हाँ आ इज रहा द है आईपी सर, एड्रेस, आगे क्योंकि आवाज। है ना, द आईपी एड्रेस 10001 इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, इसीलिए ड्रॉप किया उसने। आर्प इको रिक्वेस्ट को क्या किया, ड्रॉप करके इस, हाँ जी, आवाज चली गई थी क्या? हाँ हाँ, मैं चुप हूँ। ठीक है दोस्त, ओके। हाँ, तो क्या किया इसने, इसने ड्रॉप क्यों किया? जब वो आके इसको बोल रहा है कि भाई सुनो, हेलो 10001, बता रहा है कि भाई मैं 10001 हूँ, कौन बता रहा है, ये दूसरा वाला पीसी सबको बता रहा है मैं 10001 हूँ, मैं आ गया हूँ, मेरा मैक एड्रेस ये है, रिप्लाई ग्रेट्यूटस और आर्प। ये हेलो भेज रहा है सबको, सबको भेज रहा है वो मैसेज कि मैं आया हुआ हूँ, अनाउंस कर रहा है अपने आप को कि मैं आ गया हूँ आपके पड़ोस में। मेरी आईपी 10001 है, और मेरा मैक एड्रेस ये है। तो जब इसको मिलेगा तो बोलेगा ना, नहीं भाई ये तुम्हारा नहीं है, मेरे पास पहले से है ये आईपी। उसी के लिए क्या कर रहा है, ग्रेट्यूटस आर्प रिप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है सर? रिप्लाई कर रहा है, नोटिफाई करने के लिए 10001 पहले से यूज हो रही है। देखो ध्यान से, सोर्स माइक लगाया इसने अपना, और डेस्टिनेशन माइक लगाया जो आया था उस वाले पैकेट में, 9D आया होगा इन सोर्स, सोर्स में लग के, या नहीं, यहाँ, स्विच ब्रॉडकास्ट ही ये करेगा देखो स्विच। सोर्स में लग के 9D आया है, अब रिप्लाई उसी को कर रहा है, 9D को एज ए डेस्टिनेशन लगा के 10001 को रिप्लाई कर रहा है। अब ये स्विच के पास जाएगा, अब की बार स्विच क्या करेगी, ये मेरा प्रश्न है, यस। क्या ये ब्रॉडकास्ट करेगी या यूनिकास्ट करेगी, बताओ। डिपेंड करता है, अगर आपके स्विच को कोई मल्टीकास्ट फ्रेम मिलेगा तो ब्रॉडकास्ट कर देती है, फ्लडिंग जिसे बोलते हैं। अगर इसको ब्रॉडकास्ट फ्रेम मिलता है तो उसको भी फ्लड कर देती है। अगर यूनिकास्ट मिलता है तो 1-on-1 कम्युनिकेशन करवाती है, यूनिकास्ट करती है। फिर तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये फ्रेम ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है या यूनिकास्ट है? तो डेस्टिनेशन मैक के फील्ड में जो एंट्री होगी उससे पता लगेगा। अगर डेस्टिनेशन मैक में एफ 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 12 बार है, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट है, यानी स्विच क्या करेगा, इसको फ्लड करेगा सबको। अगर डेस्टिनेशन मैक फील्ड के अंदर में कोई यूनिकास्ट मैक एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि किसी मतलब यूजर का ये मैक एड्रेस पहले हो का सकता है ऑलरेडी उसके मैक एड्रेस एनआईसी है का, उसमें, तो ये तो यूनिकास्ट करेगी। यूनिकास्ट कैसे करेगा। करेगी? मैक एड्रेस तो टेबल से मैच यूनिकास्ट करके करेगा। करेगी। मैक एड्रेस टेबल में देखेगी ये वाला मैक कहाँ कनेक्टेड है। और अपने केस में जब इसने अभी अभी थोड़ी पहले पहले ये ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट भेजा जो था, रहेगा इसका मैक रिक्वेस्ट एड्रेस वो इसने पहले ही ब्रॉडकास्ट लर्न कर लिया था, फाइंड आउट और करेगा। अभी रिप्लाई में डेस्टिनेशन मैक के अंदर इसी का मैक एड्रेस लग के आ रहा है। हाँ। तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, यूनिकास्ट करेगा, क्या करेगा? मैक एड्रेस पहले से, हाँ, यूनिकास्ट करेगा। और पहला तो ये, दूसरा इसके, यस। तो यूनिकास्ट हो जाएगा। ये देखो डेस्टिनेशन मैक में 0030 मैक एड्रेस लिखा हुआ है, यानी ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस, वैसे भी इसको 1-on-1 ही कम्युनिकेशन करवाना था। तो टेक्निकली बोलूं तो आप अगर यहाँ जाते हो तो तो देखो दोनों मैक एड्रेस हैं। वो रिप्लाई और कर अगर देगा यहाँ फिर किसी से को जाना है अदर 9D में, मैक तो इसको एड्रेस। पता है F1/1 से एग्जिट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से एग्जिट कर देगा ट्रैफिक को।
यूनिकास्ट आपकी, यानी रिप्लाई इधर आ रही है, और जैसे ही इसको मेरे तो रिप्लाई ऑलरेडी मिलेगी यही सर, कांड हो नेटवर्क। जाएगा 1 सेकंड में। हाँ। क्या कांड होगा? यस। आप, हाँ रिप्लाई कर रहा है, वेट वेट करो, अभी दिखेगा, मैं प्ले कर रहा हूँ फिर से। अरे यार 1 मिनट, ये क्या लिख के आ गया? यस। डुप्लीकेसी देख लिया ना इसने? तो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, यस। हेंस प्रूव्ड। हम्म। तो ये कोई नहीं बताता आपको, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कि जैसे आपकी डिवाइस आप आती है, क्रेडिट शार्प जनरेट होता है। तो ये मैंने कहा कि भाई एकदम बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेटिटो सार पूछ लेता है इंटरव्यू और क्वेश्चन। क्यों पूछता है? क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी में भी यूज होता है। ग्रेटिटस आर्प का कॉन्सेप्ट हाई अवेलेबिलिटी में भी यूज होता है सर। क्लियर? डन है। अब इस पे 10001 दे देते हैं हम लोग, इस वाले भाई पे। इस पे पहले से है, यहाँ पे हम हाँ 10002 दे सेम देते हैं। नेटवर्क है सब। क्लास है गेमिंग। इस पे हम 10003 दे देते हैं सर। इस पे 10004 देते हैं। टेक्निकली ये सब कौन से उसका पार्ट है? सेम नेटवर्क यस। के। यस। करेक्ट, यस। सेम नेटवर्क के पार्ट हैं ये लोग। तो यानी कि कम्युनिकेशन अगर इनका आपस में करवाना है तो कर पाएंगे। अगर मैंने ब्रॉडकास्ट एक यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा तो सबके पास जाएगा ये। तो अगर 1000 करके है और मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहूँ तो मुझे करना पड़ेगा पिंग, या तो मैं इस पे कर दूं, तब भी सबके पास चला जाएगा। हाँ। गया, 2 3 4 के पास चला गया, यानी सब लोगों के पास पहुंच गया, सब एक ही नेटवर्क में नहीं। है। या तो मैं इस पे भी कर सकता हूँ। यस। नहीं गया, इस पे नहीं जाएगा, वो अलग चीज होता है। 10.255.255.255 गया सबके पास। तो ये सबके सब एक नेटवर्क में है। यहाँ तक कोई प्रश्न अभी तक नहीं? मैक एड्रेस कैसे लर्न होता है समझ गए, और मैक एड्रेस के बेस पे फॉरवर्डिंग कैसे करी जाती है वो भी पता लग गया। आपके स्विच कैसे करता है, स्विच के ऊपर मैक एड्रेस टेबल होता है, नहीं एग्जैक्ट नहीं जो कि पता। जिसके अंदर आपके मैक टेबल के अंदर में एंट्री ओके। आपके मैक एड्रेस की 5 मिनट तक रहती है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। सिस्को यस। में 5 मिनट के बाद फ्लश हो जाएगा सारा मैक। ये जो डिवाइसेज होती हैं, जो आर्प का कॉन्सेप्ट इन पे बोल रहा था, आर्प के अंदर जो एंट्री होती है वो होती है कितने देर के लिए? एनी गेस? 4 आवर्स के लिए। ठीक है, 4 घंटे के लिए इनके पास एंट्री होती है। ओके, नाउ अब मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर मैं इस वाले स्विच को लेयर विलन 2 किया पे तो नहीं स्प्लिट कर जाएगा। दूं 2 पार्ट में, यानी वीलैन बना दूं, और 2 पोर्ट को मैं एक वीलैन में रख दूं, इन दोनों को, और इन दोनों को एक अलग वीलैन में रख दूं, तो क्या तब भी ये भले ही दोनों एक ही नेटवर्क, सब नेटवर्क 10.0.0.10.0.0/8 के पार्ट हैं, क्या अगर मैं तब भी यहां से पिंग करूंगा, ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो सबको जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। क्यों? वीलैन की वजह से नहीं जाएगा। करेक्ट। इवन ये लेयर 3 पे आईपी के लेवल पे एक ही नेटवर्क के पार्ट है, लेकिन चूंकि ये L2 के बेस पे क्या हो गए, ये डिफरेंट नेटवर्क हो गए। अगर मान लो मैंने बोल दिया, मान लो वीलैन 10 है, हाँ मतलब इसको मैंने बोल दिया वीलैन इंटर 20 विलन है, कम्युनिकेशन तो करना ये दोनों पड़ेगा ना। आपस में अब बात करने वाले नहीं है या ब्रॉडकास्ट करने। इस वे कॉन्फ़िगर ब्रॉडकास्ट का करना एरिया पड़ेगा। इतना दूर रख ही रह गया इस वाले के लिए, वीलैन 10 इस का वे ब्रॉडकास्ट कॉन्फ़िगर एरिया करना अलग है, पड़ेगा नहीं 20 तो का एल अलग है। स्विच पे। एक ब्रॉडकास्ट से दूसरे ब्रॉडकास्ट एरिया में घुसने का अलाउड नहीं है बाय डिफॉल्ट। इफ यू वांट देम टू गो, देन आप कोई कॉन्सेप्ट लोगे, जिससे जैसे राउटर ले लिया कोई, या आपने एक हाँ मल्टी यस। लेयर स्विच ले लिया, तब ये बात कर सकते हैं दोनों आपस में। अब नहीं तो जनरली बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंटर विलेन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो उस समय। यस। हाँ, मोस्ट ऑफ सर ये आरप रिक्वेस्ट मतलब हमको आईपी बेस से मैक एसबीआई, एड्रेस हाँ करेक्ट, फाइंड यू आर करने के राइट। लिए यूज करते हैं ना मोस्ट ऑफ हम। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी सर। आप ठीक है। get the point।
तो अगर आप चाहते हो दोनों आपस में बात करें तो आप या तो मल्टी लेयर स्विच लेके आ जाओ और इसको VLAN के डिफरेंट डिफरेंट VLAN में डाल दो ओके, और मतलब इनसे ये बात मैक करवा दो। बेसिस पे लेयर 2 पे है। हाँ हाँ, आईपी एड्रेस आप जानते हो, मैक एड्रेस आपको नहीं पता है उस वाले आईपी का, तो आपको उसको जानने के लिए आप क्या करते हो, ओके। आर्प जनरेट होता है, वो अलग चीज है। ग्रेट्यूटस आर्प टोटली अलग है, आर्प फैमिली का ही है, लेकिन मैंने ग्रेट्यूटस आर्प आपको अभी बताया है। यस। हाँ, अभी अभी आपको मैं और भी बताऊंगा, आर्प की और भी फैमिली बताऊंगा, जैसे आर्प रिक्वेस्ट हो गया, क्या होता है, आर्प रिप्लाई हो गया। ओके। नॉर्मल आर्प रिक्वेस्ट आर्प रिप्लाई अलग चीज है। ठीक है। ठीक है, और एक अभी जो हमने देखा ये था ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ओके, ओके। तो ये तो हमने देख लिया, हमें देखेंगे। मुझे लगता है आप इतना कर लेना, सिर्फ आज अपना लैब सेटअप कर लो, फिर हम आगे कल करेंगे, ओके। कल थोड़ा सा ज्यादा देर तक करेंगे क्लास हम, कम से कम 2-3 घंटा करेंगे कल हम, ठीक है। हाँ, आज इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछो, इतना कर लेना, लाइव रेडी कर लेना हाँ अपना, हाँ। ये करके थोड़ा प्रैक्टिस करना और समझना सच में क्या है। तो हम कल क्या करेंगे, हम, हालांकि आपने लिख के नहीं दिया है मुझे, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ यस। क्या क्या बताऊंगा आपको, क्योंकि उतने से आप काम नहीं बनने वाला है जितना लिखा है आपने। हम कल क्या वो करेंगे, करो तो कई फिर और मैं सारी आर्प स्विचेज ले का जो लेंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा ठीक था है, आईपी से उनको मैक कनेक्ट कर फाइंड लेंगे करना, ऐसे, और वो भी उसके बाद हम चेक करके वीटीपी का देखूंगा कॉन्सेप्ट भी मतलब, देखेंगे। या इसमें क्या ये देखेंगे, ये बोल रहे थे आप मुझे आज, वीटीपी देखेंगे। वीटीपी जब हो जाएगा तो हम उसके बाद ही हम एसटीपी स्टार्ट कर देंगे, एसटीपी हमारे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होगा जो देखना चल। रहेगा हमें। ठीक है, यस। सो ये हम, हाँ हाँ देख लेना आप, आप देख सकते हो। और काम वही होता है, बाकी कल मैं आपको दिखाऊंगा ही, ये तो है ना। हाँ।